ईश्वर के धन्यवाद से जुड़ी चांदी के सिक्कों से भरी थैली की कहानी। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं एक तुम्हें प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में ही कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना को भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया, तब उसे याद आया, अरे वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी? उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है, भाई ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हैं? पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। ईश्वर मेरी मदद करो। उस लड़के ने सुना और उसे लगा कि ये तो वो शब्द नहीं है, वो शब्द कुछ अलग थे। कुछ सुना होता तो हमें जाना पहचाना सा लगता। फिर भी उसने वो शब्द दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े, तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर वह लड़का एक ब्राह्मण से मिला। उन्होंने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। फिर वह एक धनिक से मिला। उसने कहा, ईश्वर मुझे धन दो, यह प्रार्थना भी कारागार नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो उसके पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी साधु उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी साधु को दे दिया। उस भिखारी साधु ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चौंक पड़ा और चिल्लाया, अरे यही तो वही 4 शब्द थे। उसने वो शब्द दोहराने शुरू कर दिए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह से उसका पूरा थैला भर गया। इस बात से समझें कि जब उसने किसी की मदद की, तब उसे वह मंत्र फिर से मिले, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं, वह चीज़ बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति हैं। अगर यह 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है, तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज़्यादा लगे तो 2 शब्दों में कहें, ईश्वर धन्यवाद। और 2 शब्द भी ज़्यादा लगे तो सिर्फ एक ही शब्द कहें, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस ईश्वर को जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया और उसमें दी 2 बातें, पहली सांस का चलना
दूसरी सत्य की प्यास। यही प्यास हमें खोजी से भक्त बनाएगी। भक्ति और प्रार्थना से होगा आनंद, परम आनंद और तेज आनंद। जय श्री राम।